हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कनका किचन ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, मैंने 5 बजे तक स्नान कर लिया था, क्योंकि 4 बजे हम उठे थे। आज थोड़ा और जल्दी उठे थे, 4 बजने में 5 मिनट कम ही थे तब उठे थे। तो इधर हमारा झाड़ू पोंछा सब हो चुका है। मैं नहा के आ गई हूँ अंदर अपने रूम में और बाल बांध रही हूँ, क्योंकि आज हमारा जो है वो प्रदोष का व्रत है। तो सबसे पहले मैं आज पूजा करूँगी, इसके बाद पूजा करके ही खाना बनाती हूँ हमेशा, लेकिन आज सबसे पहले बाल बांध के पूजा करूँगी। वैसे तो मैं डेली ऐसे ही पूजा कर लेती हूँ, लेकिन जब व्रत वगैरह या त्योहार वगैरह होते हैं तो मैं बाल बांध के ही पूजा करती हूँ। तो दोस्तों, इधर हम बाल बांध रहे हैं। तो दोस्तों, इधर हमारे बाल जो हैं वो हमने जल्दी जल्दी से ऐसे ही बस बांध लिए, और ये तब तक हम जा रहे हैं बाहर। दोस्तों, सुबह बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी करती हूँ, फिर भी काम हमारे लेट हो जाते हैं। लेकिन आज मैं बहुत जल्दी उठी थी, बट टाइम वही हो गया। मैंने 6 साढ़े 6 बजे तक खाना बना पाया आज। और इधर ये बेड पे इनके कपड़े भी रख दिए हैं, और जो भी कपड़े ये सुबह पहनते हैं तो इनके रख देती हूँ डेली के डेली। तो दोस्तों, बाल हमारे वो जो हैं वो बंध चुके हैं, और मैं लगा लूँगी पीछे बालों में जूड़ा, क्योंकि लोग कहते हैं कि खुले बाल से पूजा नहीं करनी चाहिए। तो वैसे तो मेरे बाल बंधे हैं, लेकिन फिर भी मैं खुले बाल से पूजा नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैंने लगा लिया है जूड़ा तब तक के लिए। तो अब मैं करने जा रही हूँ पूजा। तो दोस्तों, हम पूजा करने जा रहे हैं, तैयार हो चुके हैं एकदम। तो चलिए चलते हैं पूजा करने। तो इधर दोस्तों, हमारी थाली देखिए बन चुकी है, और एक आरती अंदर करूँगी, एक बाहर। तो दोस्तों, इधर मैं अंदर की पूजा मैं जैसे डेली करती हूँ वैसे ही कर दी थी। टाइम लगा था अंदर भी पूजा करने में, और इधर मैं आ गई हूँ बाहर। तो सबसे पहले मैंने जल चढ़ाया है भोले बाबा को। इसके बाद शक्कर चढ़ा दिए। मैं चीनी का ही भोग लगाती हूँ, और कभी कभी मिश्री भी मंगा लेती हूँ, लेकिन यहाँ मिश्री जो है वो मिलती नहीं है, तो ऐसे ही शक्कर का भोग लगा देती हूँ। और चढ़ा दिए समी पत्र। हमारे पास जो भी होता है मैं उसी से पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि गांव में ज़्यादातर सारी चीज़ें नहीं उपलब्ध हो पाती हैं। तो भगवान भी जानते हैं, लेकिन जहाँ तक है प्रयास करती हूँ कि अच्छे से पूजा करूँ। तो बेलपत्र आज नहीं मिली थी, और ना ही वो धतूरे के फल होते हैं, फूल, वो फूल तो एक मिल गया था, फल भी चढ़ाने चाहिए लेकिन वो भी नहीं मिले थे। तो हमने समी पत्र, हमारे यहाँ समी का पेड़ है, तो उसी से हमने 5 समी पत्र तोड़ के चढ़ा दिए हैं। और इधर धूप बत्ती दिखा दी, अक्षत चढ़ा दिए हैं 2-3। अक्षत ज़्यादा नहीं चढ़ाती हूँ, बस कम ही चढ़ाती हूँ। और शहद भी इस टाइम नहीं है, गंगा जल है। दूध तो हमारे यहाँ इस टाइम आता है सुबह 6:30 बजे के करीब, लेकिन हमारी पूजा जो थी वो जल्दी हो गई थी, इसीलिए मैंने दूध भी आज नहीं लिया, और उबला हुआ दूध रखा था, लेकिन वो मैं चढ़ाती नहीं हूँ। तो इसके बाद मैं कर रही हूँ अग्यारी में डालती हूँ, मतलब। तो ये सब कहते हैं कि ज़रूर डालनी चाहिए, इससे ही व्रत संपन्न होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इसके बाद मैं चढ़ा रही हूँ फूल, और उधर मेरी माता रानी है तो उनको रख लेती हूँ, उनकी भी पूजा साथ में कर लेती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और दोस्तों ये नीम का पेड़ है, इसकी भी मैं पूजा कर लेती हूँ। और ये नीम के पेड़ के पास ही हमारे भोले बाबा हैं। इसके बाद में हवन सामग्री से कर रही हूँ अग्यारी। इसमें थोड़ी सी शक्कर है और थोड़ा सा घी डाल दिया था। तो दोस्तों ये व्रत बहुत अच्छा होता है। ये 15 दिन के बाद जो है ये व्रत आता है। इसे प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। तो ये शिवरात्रि के एक दिन पहले भी पड़ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि उसी दिन भी पड़ जाता है। इसके बाद दोस्तों मैंने जला दिया है दीपक। दीपक तो पहले ही जलाया था और कपूर की जो आरती है वो मैं बाद में करूँगी, सबसे लास्ट में जला देती हूँ। बस ऐसे ही दिखा देती हूँ। सब कहते हैं पूजा तो हमारी हो चुकी है, अभी आरती करूँगी और कथा पहले पढ़ूँगी, उसके बाद आरती करूँगी। कथा निकल गई। तो जो कपूर की आरती है वो ज़रूर करनी चाहिए। तो दोस्तों शुरू हो चुकी है हमारी कथा। वो गुरु प्रदोष व्रत कहलाता है। जो प्रदोष गुरुवार के दिन पड़ता है वो गुरु प्रदोष व्रत कहलाता है। प्रदोष व्रत के रखने से भक्तों को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। गुरु प्रदोष। तो दोस्तों इधर मैं पढ़ रही हूँ कथा, और कथा पढ़ रही थी दोस्तों तब बहुत ज़्यादा हमें मतलब लग रहा था धुआं जो है धुआं हमारी साइड में था, तो बहुत ज़्यादा इधर उधर हट रही थी। धुआं हमें बहुत जल्दी लगता है, आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन ये धुआं अच्छा है जो हमारे भगवान की अग्यारी डालने से निकलता है। फिर भी दोस्तों और मैं कथा पढ़ रही थी। कथा ये थोड़ी जो गुरुवार प्रदोष व्रत है उसकी थोड़ी बड़ी कथा है, क्योंकि हर डे के हिसाब से मतलब जो दिन पड़ता है उसी के हिसाब से प्रदोष व्रत की कथा पढ़ी जाती है। जैसे आज जो है वो गुरुवार का प्रदोष पड़ा है, तो गुरु प्रदोष व्रत की मैं कथा पढ़ रही हूँ। और जब बुधवार को पड़ता है तो बुध प्रदोष कहा जाता है। हर डे के मतलब जिस दिन पड़ता है उसी दिन के नाम से प्रदोष बोला जाता है, कहा जाता है। और इसके अलग अलग जो भी मनोकामना है वो पूरी होती हैं। तो मैं पढ़ रही हूँ कथा। कथा पढ़ने के बाद दोस्तों मैं करूँगी आरती। तो अंदर भी मैं आरती कर लेती हूँ दो, और दो बाहर करती हूँ। तो एक तो दोनों अलग अलग भोले बाबा की आरती करती हूँ। अंदर दूसरी करती हूँ, बाहर दूसरी करती हूँ। जो बाहर आरती पढ़ती हूँ वो मुझे अच्छे से याद नहीं है, तो मैं फ़ोन के द्वारा कथा पढ़ लेती हूँ। अभी हमारे पास किताब नहीं है, तो फ़ोन पे ही सभी व्रत की कथा जो है सभी प्रदोष व्रत की निकल आती हैं। राक्षस योनि को प्राप्त हो गया बाद त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा, अतः हे इंद्र तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरु की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया और गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर को पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर तो दोस्तों हमारी कथा जो है वो हो चुकी है। इसके बाद मैंने छू लिए हैं पैर और मैं आरती जो पढ़ती हूँ। मुझे आरती सब आती हैं, लेकिन ये जो अलग आरती है भोले बाबा की ये मैं अलग से पढ़ती हूँ। तो इधर मैं कर रही हूँ आरती। और दोस्तों मुझे जैसे पता है वैसे ही मैं पूजा कर लेती हूँ। और भगवान तो सभी को जानते हैं, कुछ पता होती हैं बातें, कुछ नहीं पता होती हैं, लेकिन मुझे जैसे पता है मैं वैसे ही फ़ोन पे देख लेती हूँ, वैसे ही पूजा कर लेती हूँ। और हमारे पास में मंदिर है, मैं वहाँ नहीं जा पाती हूँ, थोड़ा मंदिर जो है वो दूर है,
तो कभी कभी शिवरात्रि वगैरह या त्योहार होता है तो चली जाती हूँ, वैसे हर बार नहीं जाती हूँ। और दोस्तों ये मेरी माता रानी है, उनको भी रख लेती हूँ पास में और साथ में ही पूजा करती हूँ। सुबह के टाइम रख लेती हूँ, मैं दोनों टाइम पूजा करती हूँ, सुबह शाम सेम इसी तरह करती हूँ। बस 11 जो है वो नहीं करती हूँ शाम को, और कथा नहीं पढ़ती हूँ। बाकी सब जो पूजा है वो इसी तरह करती हूँ। और इधर हमारी आरती हो चुकी। तो दोस्तों हमारी पूजा है वो हो चुकी है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो दोस्त हमारे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय।